भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित हमारे जुझारू प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान दिलीप घोष महाशय, जिन्होंने बंगाल के संगठन को तिनका तिनका कर जोड़ने का काम किया है, ऐसे राष्ट्रीय महासचिव और बंगाल भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी भाई कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे संगठन मंत्री श्रीमान शिव प्रकाश जी, जिनके भाजपा को ज्वाइन करते ही भाजपा के चुनाव जीतने के कार्यक्रम को बहुत बड़ा बल मिला है, ऐसे भाई शुभेंदु अधिकारी जी, हमारे आईटी सेल के राष्ट्रीय प्रभारी और बंगाल के सह इंचार्ज श्री अमित मालवीय जी, बंगाल यूनिट के, बंगाल प्रदेश के सोशल मीडिया प्रभारी श्री उज्जवल पारिक जी, और बंगाल के कोने कोने से आए हुए भारतीय जनता पार्टी की विजय की रीढ़ की हड्डी ऐसे सारे साइबर योद्धाओं को मेरा नमस्कार। काहे को दीदी को डरा रहे हो भाई? अब बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। मित्रों, आज आप लोगों के बीच में आकर, अब सुनो भैया, आप लोगों के बीच में आकर किसी भी आदमी की कितनी भी थकान हो, उत्साह और चेतना का प्राप्ति हो, इस प्रकार का एटमॉस्फेयर आज यहां पर। ये बंगाल की भूमि हमेशा से भारत देश का मार्गदर्शन करती रही, चाहे आध्यात्म का क्षेत्र हो, चाहे भक्ति परंपरा हो, चाहे विज्ञान के अंदर अनुसंधान करने की बात हो, चाहे आजादी की लड़ाई के अंदर दोनों पद्धतियों से लड़कर अंग्रेज को देश के बाहर निकालना हो, चाहे आजादी के बाद अलग अलग क्षेत्र के अंदर नए नए नवाचार ढूंढकर देश को आगे बढ़ाना हो, हर क्षेत्र में बंगाल की धरती का योगदान भारत कभी भुला नहीं सकता। इस धरती ने ऐसे ऐसे महापुरुष दिए जो शायद ही किसी एक समय पर एक भूमि पर पैदा होकर देश का मार्गदर्शन कर पाए। और इसी का कारण था कि गोपाल कृष्ण गोखले कहते थे, बंगाल जो आज सोता है, भारत वो 50 साल के बाद सोता है। और वो भूमि पर एक युद्ध की तैयारी के लिए आज हम लोग एकत्रित आए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं। मेरा सौभाग्य है कि मेरी अध्यक्षता में देश का हर विधानसभा का चुनाव लड़ा गया, एक लोकसभा का चुनाव भी लड़ा गया, और ईश्वर ने अपार सफलता भी दी। जगह जगह पर भारतीय जनता पार्टी पली बड़ी मजबूत हुई सत्ता में, और हर जगह मैंने 2018 के साल में हर जगह मैंने सोशल मीडिया मीट इसी प्रकार की कलकत्ता में भी 2018 में आया था, शायद आप में से कुछ लोग उसमें उपस्थित थे। मित्रों, मैं हर जगह जाता था तब कहता था
कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करनी है, भारतीय जनता पार्टी की नींव पाताल तक ले जानी है, भारतीय जनता पार्टी को अगले 50 साल तक भारत में शासन करे ऐसी पार्टी बनानी। और इसलिए मैं अपील करता था मेरे साइबर योद्धाओं को, आइए आप आपकी ऊर्जा इस आंदोलन के साथ जोड़िए, इस चुनाव के साथ जोड़िए, भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़िए और भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाइए। मैंने यहां पर भी कहा था, बंगाल में कहा था, कलकत्ते में कहा, मगर आज भारतीय जनता पार्टी के सभी साइबर योद्धाओं को मैं कहना चाहता हूं, ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने की नहीं, ये लड़ाई ममता दीदी को उखाड़ फेंकने की नहीं है, ये लड़ाई सत्ता परिवर्तन की नहीं है, ये लड़ाई एक दल को बदलकर दूसरे दल को सत्ता दिलाने की नहीं, एक मुख्यमंत्री बदलकर दूसरे मुख्यमंत्री को बिठाने की नहीं है, कुछ मंत्रियों को बदलने की नहीं है, ये लड़ाई हमारे बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने की लड़ाई है। ये लड़ाई समग्र पूर्वी भारत को भारत के नक्शे पर फिर से एक बार गौरव दिलाने की लड़ाई है। ये लड़ाई समग्र पूर्वी भारत की गरीबी दूर करने की लड़ाई है। ये लड़ाई सीमाओं को सुरक्षित करने की है। ये लड़ाई घुसपैठियों को निकालकर बाहर करने की है। ये लड़ाई शरणार्थियों को नागरिकता देने की लड़ाई है। ये लड़ाई बंगाल को फिर से उद्योग, विद्या, अनुसंधान और देशभक्ति के क्षेत्र में सबसे ऊपर बिठाने की लड़ाई है मित्रों। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए तो आपको मेहनत करनी ही चाहिए, गरीबी है, मगर आज मैं कहता हूं मेहनत की जरूरत नहीं है, जान डालकर इस लड़ाई को मजबूत करिए और ये लड़ाई जीतिए, क्योंकि यही लड़ाई बंगाल में सत्ता परिवर्तन करेगी, यही लड़ाई ये तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ कर फेंक देंगी और यही लड़ाई पहली भारतीय जनता पार्टी की कमल की सरकार ये महान प्रदेश के अंदर बनाएगी। और मैं आपको कहने आया, और किसी भी राजनीतिक अखाड़े में जितनी पार्टियां हैं, किसी पार्टी में दमखम नहीं है, किसी भी पार्टी में दमखम नहीं। मैं आपको बताता हूं, ना एक कम्युनिस्ट और कांग्रेस के टोले में है, ना बुआ भतीजा की पार्टी में, ना ये फुरफुरा शरीफ वाले निकले हैं उनमें है, किसी में नहीं है। मैं आपको कहता हूं, बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त बनाने का दम अगर किसी में है तो केवल और केवल मेरी और आपकी भारतीय जनता पार्टी। पूर्वी भारत की पूरी सीमा को सुरक्षित करने का दम अगर किसी में है तो मेरी और आपके भारतीय जनता पार्टी में। बंगाल के अंदर बम धमाकों की आवाज बंद कर फिर से एक बार रविंद्र संगीत की गूंज सुनाई पड़े, रविंद्र संगीत सुनाई पड़े, ये परिवर्तन लाने का दम किसी एक पार्टी में है तो मेरी और आपकी भारतीय जनता पार्टी। दशकों तक जिस बंगाल ने भारत के आर्थिक विकास का नेतृत्व किया, वो बंगाल को फिर से एक बार भारत के जीडीपी के अंदर सबसे ऊपर ले जाने का दम अगर किसी एक पार्टी में है तो मेरी और आपकी भारतीय जनता पार्टी है। अलग अलग विषयों में बंटकर तार तार टुकड़े टुकड़े हो गए, बंगाल को एक कर मां भारती के चरणों में सभी युवाओं को एकत्रित करने का अगर किसी के दम है तो मेरी और आपकी भारतीय जनता पार्टी में। और एक टुकड़े टुकड़े जो गैंग है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग को कंट्रोल में कर बंगाल के बाहर, बंगाल की खाड़ी में फेंकने का अगर किसी में दम है तो मेरी और आपकी भारतीय जनता पार्टी। इसलिए सत्ता परिवर्तन किसी राजनीतिक दल को बदलने के लिए नहीं है, यह सत्ता परिवर्तन किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं है, ये सत्ता परिवर्तन किसी को एमएलए, एमपी, मंत्री बनाने के लिए नहीं है, ये सत्ता परिवर्तन पूरे पूर्वी भारत को भारत की मजबूत भुजा बनाने के लिए है मित्रों। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आपके जोश और खरोश की जरूरत नहीं है, इस लड़ाई में आप जान डाल दो। इतने परिश्रम की
और इतनी मेहनत की जरूरत है। आज एक सभागार खींचोखींच भरा है, बाहर भी लोग खड़े, आपका उत्साह दिखाई पड़ता है। मगर मित्रों, जब युद्ध जीतना होता है तो सिर्फ उत्साह नहीं होता है, जोश के साथ होश भी चाहिए, शौर्य के साथ रणनीति भी चाहिए, रणनीति के साथ रणनीति की समीक्षा करने वाली टीम भी चाहिए, और समीक्षा कर उसका विश्लेषण कर रणनीति को पुनः व्याख्यायित करने वाले नेतृत्व भी चाहिए। और ये सभी बाहर से नहीं आएगा, आप लोगों के बीच में से ही आएगा। ये पारिक बैठा है, इसके अलावे हम सब बैठे, कोई 50 साल के बाद होगा नहीं हो गए हम 50 साल के बाद, कोई नहीं होगा मंच पर। मगर आप 50, 60, 75 साल तक इस देश को आगे बढ़ाने वाले युवा हो, इसलिए आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। और मैं अभी भी कहता हूं कि सिर्फ केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए काम करना है तो मित्रों, आराम करना, किसी फ्रेंड के साथ व्हाट्सएप पर गपशप लगाना काम मत करना। भारत के अंदर परिवर्तन लाने के लिए, पूर्वी भारत को मजबूत बनाने के लिए, यहाँ की गरीबी को दूर करने के लिए, यहाँ की घुसपैठ को समाप्त करने के लिए, यहाँ से सारे शरणार्थियों को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत नागरिकता देने के लिए अगर काम करना है तो इस अभियान के अंदर आप सभी का स्वागत है। और मैं आपको आह्वान करने के लिए आया कि आप सब आइए और ये पवित्र उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए ईश्वर ने जो क्षमता आप में डाली, मेहनत करने की, सोचने की, विचारने की, विचारों को जमीन पर उतारने की, इसका 100% ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ये आंदोलन को मजबूत करने के लिए करिए। ऐसा मेरे आप सबको आह्वान करने के लिए आया हूं। और मैं तो देख सकता हूं, ये बात सही है कि मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूं, परंतु मुंह से जो निकल जाता है ईश्वर कई बार सच कर देता है। और मुझे मालूम है कि बंगाल में 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। मेरा आपसे निवेदन है कि जब ये विजय का एनालिसिस हो, इसका विश्लेषण हो, और राजनीतिक चुनाव के विश्लेषण करने वाले पंडित जब विश्लेषण करने के लिए बैठे तो ढेर सारे कारण आएंगे इसमें। ममता को शासन करना नहीं आया, मतवा समाज उनसे नाराज था, नामशूद्र समाज उनसे नाराज था, घुसपैठियों के कारण नाराजगी थी, भ्रष्टाचार के कारण नाराजगी थी, भाईपों के कारण नाराजगी थी, कई सारी चीजें आई। परंतु मैं आपको कहने आया हूं कि सबसे पहले कारण आना चाहिए कि मेरे साइबर योद्धाओं ने ऐसा पराक्रम किया कि ये 200 सीटों की लड़ाई हम दी। और ये चैलेंज हम मंच पर बैठे हुए लोगों के लिए नहीं है, ये चैलेंज आपके लिए है। आज आप ये चैलेंज उठाकर यहां से जाइए, तय कर जाइए, निर्णय कर जाइए, निश्चय करने के जाइए, और निर्णय और निश्चय के लिए पीछे आपके पुरुषार्थ को जोड़ने का एक अदम्य फैसला कर जाइए, तभी जाकर एनालिसिस में आता है। आप लोगों को शौक होगा तो कभी दिल्ली में मेरे पास जरूर आना, मैं बताऊंगा आपको कि चुनावी एनालिसिस में किस प्रकार से हार और जीत दोनों के कारणों को रेखांकित किया जाता है, किस प्रकार से हार और जीत दोनों कारणों को इसका इतिहास बनता जाता है। और सभागार में जो युवा बैठा है, मैं चाहता हूं कि ऐतिहासिक बंगाल विजय का आप हिस्सा बनिए और वो चुनाव के विजय में आपका मित्रों, आज पोर्टल और मोबाइल बैंक ऐप को मैंने लॉन्च किया है। मोदीपारा वेबसाइट www.modipara.com पर ढेर सारी इंफॉर्मेशन है, ये आपको हमेशा गाइड कर सकती है। एक ही स्थान से हमारे कार्यकर्ता, समर्थक, मतदाता, भाजपा की केंद्र सरकार, भाजपा की राष्ट्रीय इकाई, राज्य की इकाई, ये सब इंफॉर्मेशन आपको
कलेक्टिव एक ही जगह से मिल सकती है, जिसका उपयोग आप कंटेंट जनरेशन के अंदर कर सकते हैं। और मैं मानता हूं ये ऐप को हर रोज आधे घंटे देखने की आदत यहां बैठे हुए हर साइबर योद्धा ने डालनी चाहिए और 2 करोड़ लोगों को इसके साथ जोड़ना चाहिए। और 2 करोड़ लोग जुड़ते हैं तो लगभग हर परिवार में हमारी एंट्री होगी, क्योंकि 10 करोड़ लोग, आबादी 10 करोड़, 2 करोड़ लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखना चाहिए। तो उन तक हमारी बात, गुंडे क्या कर लेंगे ममता दी के बताइए तो? अरे इसके मोबाइल में घुस जाइए, इसके दिल में घुस जाइए, इसके दिल में अपनी जगह बना दीजिए, गुंडा कुछ नहीं कर सकता। वो आकर कमल के निशान पर पसंद है। और एक काम आप कर सकते हैं, जो फिजिकल प्रचार कर सकते हैं उनको तो कोई रोक सकता है, आपको कोई रोक ही नहीं सकता। आप दिखाई ही नहीं पड़ोगे, एक बीप होगा, वो क्लिक करेगा और आप दिखाई पड़ोगे, आप घुस गए होंगे उसके मोबाइल के अंदर। ये व्यवस्था ये ऐप के माध्यम से गई और बहुत सफलता मिली। मैंने थोड़ी जानकारी ली, पायलट चरण के अंदर ही 90,000 से ज्यादा पंजीकरण हुआ है। कुछ ही दिनों में 9 दिन में 2 लाख से ज्यादा लोगों ने विजिट किया है और 9 दिन में 3,16,000 एंगेजमेंट्स मिले। मगर कल ही आंकड़ा दुगुना करना चाहिए। यहाँ से घर पर जाते जाते ही आप सारे हमारे कार्यकर्ता मोदीपाड़ा को डाउनलोड करें, इसको देना चाहिए। और ये पंजाब बंगाल के सोशल मीडिया वॉरियर्स का उनका दायित्व है कि इसको आगे बढ़ाएं। मित्रों, बंगाल के अंदर हमारे काम को 3 हिस्सों में हमें बांटना है। सिर्फ सरकार बनाने से काम नहीं होता है, सरकार भी लोगों की शक्ति से काम करती है। कोई नेता जन समर्थन के बगैर लोकतंत्र के अंदर सफल नहीं होता। सरकार कई बन जाती है मगर विफल हो जाती है। अगर हमें सफल सरकार चलानी है तो बंगाल की धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना को, बंगाल की आत्मा को जगाना। कोई शुद्ध राजनीतिक बात लेकर जाए तो शायद स्वीकृति मिले न मिले, मगर बंगाल के इतिहास को, बंगाल की धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना को जागरूक करते हुए आपके अभियान को आगे ले जाएंगे, निश्चित ही आपको। स्वतंत्रता के बाद एक काम हुआ, स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस, कम्युनिस्ट और तृणमूल कांग्रेस के 3 हिस्सों में बंगाल का जो पतन हुआ है। आजादी के पहले बंगाल कहाँ था? पूरे देश की राजधानी हुआ करता। जीडीपी में बंगाल का योगदान क्या था? कैसे कम होता गया, कैसे कारखाने बंद होते गए, कैसे संकुचितता आई, कैसे घुसपैठ हुई, कैसे गुंडे घुसे राजनीति के अंदर, कैसे हिंसा आई। और आप इस सबसे मुक्त करने के लिए बंगाल की जनता ने दीदी को मौका दिया। दीदी ने कहलवा दिया कम्युनिस्ट तो बहुत अच्छे थे, इतना खराब किया कि लोगों को कम्युनिस्ट अच्छे लगने लगे, ऐसा शासन किया। इसको भी चरणबद्ध तरीके से आपने लोगों तक पहुंचाने का काम किया। पहला, धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना को जगाना। दूसरा, बंगाल का जो हास हुआ, नीचे पतन हुआ है इतने सालों में, धीरे धीरे कर ये बंगाल की जनता को हमने बताना पड़ेगा। और तीसरा, ये जो हिंसा की राजनीति शुरू करी है कम्युनिस्ट और तृणमूल कांग्रेस ने, इसके प्रति एक जन चेतना को जागरूक करना पड़ेगा। क्या आप वोट देने न जा पाए, इस प्रकार की सरकार चाहते? हम पूछ सकते हैं या नहीं पूछ सकते मतदाता को कि आप कैसी सरकार चाहते हैं कि आप आपका वोट न दे दो, पंचायत के चुनाव में किसी को पर्चा न डाल दे? इस प्रकार की सरकार है। उखाड़ फेंके इस सरकार को, ये बुलंद आवाज के साथ लोगों के बीच में जाना। कम्युनिस्ट और तृणमूल कांग्रेस की हिंसा की राजनीति को हमने उजागर करना पड़ा। और मैं मानता हूं कि दुर्गा विसर्जन और रामनवमी और बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा करने का भी अधिकार हमें नहीं है, तो आजादी का कोई अर्थ ही नहीं। मुझे बताइए, दुर्गा विसर्जन बंगाल में नहीं होगा तो क्या पाकिस्तान में होगा? बंगाल की हर माता को, हर बेटी को ये शार्प क्वेश्चन पूछिए। आप बच्चे को पूछिए
कि रविंद्रनाथ टैगोर और ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने जो परंपरा को संजोया था, संभाला था, आगे बढ़ाया था, वो सरस्वती पूजा क्यों नहीं हो रही है? कौन रोक रहा है आपको? ये ममता बनर्जी की वोट बैंक की राजनीति रोक रही। ये बात हमने बतानी पड़ेगी। और मित्रों, ये भी बताना पड़ेगा कि अपना बंगाल भारत माता की विशाल मूर्ति का एक हिस्सा है और वो हम सब के लिए गौरव की बात है। बंगाल भारत माता की विशाल मूर्ति का हिस्सा है और वो हम सब के लिए गौरव की बात है। ये राष्ट्रभक्ति की भावना को भी हमने सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूक करना पड़ेगा। टुकड़े टुकड़े गैंग जो बने, बंगाल से लेकर जेएनयू, तो कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े हो 1000 टुकड़े टुकड़े गैंग को, उसका परिचय भी बंगाल की जनता को कराना होगा। मित्रों, मैं आपको इतने ही कहने आया हूं कि जो परिवर्तन हमने करना है, ये परिवर्तन सिर्फ जोश से नहीं होगा, होश के साथ होगा। आज हमारे पास एक ऐसा नेतृत्व है जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेतृत्व अगर किसी के पास है तो हमारे पास है श्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व। नरेंद्र मोदी जी के हर उद्गार को, हर बात को, उनकी हर योजना को बंगाल के घर घर तक पहुंचाने में ये सभागार में जितने लोग बैठे हैं वो सक्षम है। कर सकते हो आप अगर प्लानिंग के साथ। आपकी संगठन प्रदेश स्तर पर है, जिला स्तर पर है और कुछ जगह पे मंडल स्तर पर है। मैंने थोड़ी जानकारी यहां आने से पहले ली है। तो जिला स्तर पर एक टीम बनी, प्रदेश स्तर पर एक टीम बनी है, मंडल स्तर पर एक टीम बनी है और जिला स्तर पर। और ये तीनों टीमों के मेरे हिसाब से आपने 4 टुकड़े करने की जरूरत है। सबसे पहला, एक टीम में एक हिस्सा होगा जो देश और विदेश की और बंगाल की सभी राजनीतिक घटनाओं का पॉलिटिकल एनालिसिस करेगा। पॉलिटिकल एनालिसिस कर शार्प क्वेश्चन खड़े कर और सटायर बनाकर आप दे दोगे कंटेंट बनाने वाली टीम। तो दूसरी टीम होगी कंटेंट बनाने वाली, जो एक पॉलिटिकल एनालिसिस हमारे पास उपलब्ध होगा उसको कंटेंट में परिवर्तित कर देगा और कंटेंट इस प्रकार से बनाएगा कि चुभने वाला हो, झंझोड़ने वाला हो, उसको हमारे साथ जोड़ने के लिए मजबूर करने वाला हो। इस प्रकार के कंटेंट बनाने वाली टीम को भी बनाना पड़ेगा। पहली टीम पॉलिटिकल एनालिसिस करने वालों ने, दूसरी टीम कंटेंट की निर्मित करने वाली की टीम और तीसरी टीम कंटेंट को हर कार्यकर्ता और हर व्यक्ति को पहुंचाने वाली टीम। 3 टीम हुई, मैं फिर से बोलता हूं। एक टीम पॉलिटिकल एनालिसिस करने वाली, दूसरी टीम कंटेंट बनाने वाली, तीसरी टीम कंटेंट पर से जो सटायर और सवाल खड़े होते हैं उसको जन जन तक पहुंचाने वाली और चौथी टीम होगी उसका फीडबैक लेकर फिर से कंटेंट टीम को देने वाली कि यार तू क्या मसाला बनाता है, कोई जो देखता ही नहीं, या तो इतना अच्छा बनाया है कि ये एकदम वायरल हो गया। ये फीडबैक भी इसके पास जाएगा। ये 4 हिस्सों में आपने आपकी सोशल मीडिया की टीम को बांटना पड़ेगा, इसकी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी और चारों टीम से एक एक व्यक्ति रोज सुबह 9 बजे बैठता है, तभी ये सोशल की लड़ाई होगी। भारत माता की जय का नारा जरूर लगाए। भारत माता की जय तभी हो सकती है कि भारत माता के आयोजन के साथ भारत माता को जय दिलाने के लिए परिश्रम करें, सिर्फ जोश से नहीं। आपके काम का बुद्धिगम्य विभाजन करना पड़ेगा। आपके काम को 4 टुकड़ों में बांटकर करना पड़ेगा और ये काम मैं मानता हूं आप जैसे युवाओं के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हो। मित्रों, कंटेंट बनाते वक्त भारत सरकार की सभी उपलब्धियां और बंगाल भाजपा का बंगाल को सोनार बंगला बनाने का प्लान जो है वो कंटेंट में परिवर्तित करके लोगों तक हमें पहुंचाना पड़ेगा। एक सकारात्मक अभियान खड़ा करना पड़ेगा। उसके बाद जो वो जगह पहुंचने के लिए, सोनार बांग्ला के लक्ष्य में पहुंचने के लिए जो रोड़े हैं
वो बताने पड़ेंगे। पहले सकारात्मक अभियान, बाद में रोड़े के भाई हिंसा है तो सोनार बंगला नहीं बनेगा, इंडस्ट्री नहीं आ सकती। अगर चुनाव में हिंसा है तो सच्चा लोकतंत्र प्रस्तावित नहीं हो सकता। अगर युवा गुमराह है, युवा हिंसा के रास्ते पर चल गया है तो बंगाल का विकास नहीं हो सकता। इसको भी देने की बात और बाद में स्थानीय मुद्दों को प्राधान्य देने की बात, मंडल के मुद्दे, जिले के मुद्दे, प्रदेश के मुद्दे, इसको भी आपने देना पड़ेगा। भाषा, संस्कृति, परंपराएं, हमारी सभ्यताएं, हमारी धार्मिक मान्यताएं, इसको भी इस कंटेंट के अंदर स्थान देना पड़ेगा। तो कंटेंट का जो आप एक फूल बनाए, इसकी हर पंखुड़ी अलग अलग विषय को एड्रेस करने वाली होनी चाहिए और इसके साथ पॉलिटिकल सटायर और सवाल। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता जो इस अभियान से जुड़ेंगे, मोदी जी है, अध्यक्ष जी है, ये सब के ट्विटर को फॉलो करना चाहिए। यहाँ पर जो प्रवास में आते हैं, क्योंकि मानो आज मेरा दौरा है तो मेरे ट्विटर पर आज 50 ट्वीट आए होंगे अलग अलग घटनाओं, इसको नीचे तक पहुंचा देंगे। मोदी जी की सभा है तो मोदी जी की सभा के छोटे छोटे टुकड़े उनके वक्तव्य के कर लोगों तक पहुंचा देंगे। इस प्रकार से हमने आगे बढ़ना पड़ेगा और बीजेपी की साइट है उसको भी जितनी हो सके इतनी बंगाल में ज़्यादा पॉपुलर करेंगे तो ही हम करेंगे। एक सबसे बड़ा काम व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का है। हर बूथ के अंदर एक व्हाट्सएप ग्रुप, मंडल पर उसका कोऑर्डिनेशन, हर मंडलों का जिले में कोऑर्डिनेशन और हर जिले का प्रदेश में कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ से एक मैसेज करते ही 1 घंटे के अंदर लगभग 50 लाख लोगों तक पहुँच जाए, इस प्रकार का एक जाल बुनने का काम करना पड़ेगा और एक किया हुआ है। उत्तर प्रदेश ने 35 लाख और 18 लाख का 2 ग्रुप बनाया था और वो सक्सेसफुली यूपी के अंदर जब हम पहली बार 300 सीटों के साथ चुनाव जीते, सब अचंभे में पड़ गए। लोगों को मालूम नहीं था, अखबार छापे न छापे, टीवी दिखाए न दिखाए, मेरा सोशल मीडिया का लड़ने वाला कार्यकर्ता हर खबर को नीचे पहुंचा और उसके आधार पर हम जीते थे। कैरिकेचर, कार्टून, एनिमेशन, वीडियो, हंसाने वाली चीजें, थोड़ी डराने वाली भी चीजें, ये सभी इकट्ठा कर अंदर डालनी चाहिए। क्यों भाई डर की बात करता हूं तो तुम जय श्री राम की बात करते हो?